Hello everyone. Our next topic regarding knowledge and curriculum is method of acquiring the knowledge. What are the ways by which we can acquire the knowledge? So let's start with the first. The method of acquiring knowledge refer to the different ways through which individuals learn, understand and gain awareness of facts, skills and the concepts. These are the different methods by which you can got facts, skills and the concept regarding a particular topic. Firstly, we have a trial and error method. So the first method is trial and error method. Its meaning is learning through repeated attempts until success is achieved. That mean आप रिपीटिवली किसी काम को करते जा रहे हो जब तक आप एक सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते. प्रोसेस मेक अ मिस्टेक, लर्न फ्रॉम इट, ट्राई अगेन. स्टार्टिंग में आपने एक मिस्टेक करी, फिर उसको आपने कुछ सीखा एंड देन फिर से आपने फिर सेम चीज़ को अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया ताकि आप सक्सेस को अचीव कर सकें. नेचर प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड. ये किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिकल पे बेस्ड है और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्निंग हाउ टू टाई शू लेसेस ट्राइज डिफरेंट वेज अनटिल दे सक्सीड. दैट मीन एक बच्चा शू लेसेस को बांधना सीखता है, वो तब तक उस चीज़ की प्रैक्टिस करता रहता है अनटिल ही अचीव द सक्सेस. नेक्स्ट मेथड इज़ लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन. दैट मीन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑब्जर्वेशन से किसी चीज़ को सीखना. एक्वायर नॉलेज बाय वॉचिंग अदर्स. दूसरों को देख के आप किसी नॉलेज को गेन कर रहे हो, दैट इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन. प्रोसेस इज़ ऑब्जर्व, इमिटेट एंड लर्न. ऑब्जर्व करना, इमिटेट करना और फिर सीखना. नेचर सोशल एंड विजुअल लर्निंग. इसका नेचर क्या है? सोसाइटी से आपने कोई चीज़ को सीखा है या फिर किसी चीज़ को बाय योर सेंसरी ऑर्गन, बाय विजुअल इफेक्ट्स आप उस चीज़ को सीख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न हाउ टू कुक बाय वॉचिंग देयर पेरेंट्स. एक बच्चा फूड बनाना, प्रिपेयर करना सीखता है बाय वॉचिंग देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स को देख देख के, अपने मम्मी पापा को देख देख कर क्या सीखता है कि फूड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. दैट इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज़ लर्निंग बाय इमिटेशन. लर्निंग बाय इमिटेशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, मिमिक कर रहे हो, तो उससे आप चीज़ को सीख रहे हो. लाइक आप किसी की आवाज़ को कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो तो या मिमिक्री कर रहे हो, उससे आप किसी चीज़ को सीख रहे हो. दैट इज़ लर्निंग बाय इमिटेशन. नेचर क्या है? कॉमन इन अर्ली चाइल्डहुड. बचपन में हम बहुत सारी इन सब चीज़ों के पे किसी की आवाज़ की नकल निकालना, किसी की राइटिंग की कॉपी पेस्ट करना, हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? बचपन में हम चीज़ों को करते हैं. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इमिटेट द वे अ टीचर सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम. बच्चा क्या करता है? क्रैम कर लेता है कि टीचर कैसे उस मैथ्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है. नेक्स्ट इज लर्निंग बाई एक्सपीरियंसेस. आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही नॉलेज गेन कर रहे हो. गेनिंग नॉलेज थ्रू पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और डूइंग. नेचर प्रैक्टिकल, लॉन्ग लास्टिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है. लर्निंग टू स्विम बाय एक्चुअली एंटरिंग वाटर. आप सच में पानी में घुस के आप क्या सीख रहे हो? स्विमिंग करना सीख रहे हो. दैट मीन आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके उस चीज़ को सीख रहे हो. नेक्स्ट इज लर्निंग बाय रीजनिंग. रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग. मीनिंग यूजिंग लॉजिक्स एंड एनालिसिस टू अराइव एट अ कंक्लूजन और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. एनालिसिस को यूज़ करके आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो. नेचर क्या है? इंटेलेक्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट है इसका नेचर. एग्जाम्पल इज सोल्विंग पजल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग लॉजिक. आप किसी पजल को सॉल्व कर रहे हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लॉजिक को लेके आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो. नेक्स्ट इज़ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एसोशिएट करना एक दूसरे के साथ. मीनिंग लर्निंग अक्कर बाय कनेक्टिंग आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस. इसमें क्या बोल रहा है? आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया से कनेक्ट करके चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं. नेचर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. ऐसा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा. एक इस पे है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड है. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट एसोशिएट द स्मेल ऑफ अ फ्लावर विद अ हैप्पी मेमोरी. क्या कह रहे हैं? जो एक स्टूडेंट है वो किसी फ्लावर की स्मेल को किसके साथ एसोशिएट कर रहे हैं? उसकी कोई पास में कोई हैप्पी मेमोरी रही है उसके साथ वो एसोशिएट कर रहा है.
फोर सपोज आप किसी के फंक्शन में जाते हो और आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, तो आपके फंक्शन के अंदर सेम चीज़ हुई है, तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक करती है कि हाँ यार, हमारे फंक्शन में भी सेम चीज़ हुई थी। तो आप एसोशिएट करने की कोशिश करते हो सामने वाले के फंक्शन को और अपने फंक्शन को। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वे बिहेवियर इज शेप्ड थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें आप बिहेवियर को किसके थ्रू शेप करते हो? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के थ्रू शेप अप करने की कोशिश करते हो। Then we have a two type of learning. Firstly, we have a classical learning. Then we have an operant conditioning. Classical learning किसने दी थी? Pavlov ने दी थी। And operant conditioning किसने दी थी? P.F. Skinner ने दी थी। For example, a dog salivates when it hear a bell because it expect food. Pavlov का एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक बैल को प्रेस कर रहा था और डॉग के सामने फूड को प्रेजेंट कर रहा था। उसने रिपीटेड ट्रायल्स पे सेम चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश करी। बार बार बेल को प्रेस करता, फूड को प्रेजेंट करता, बेल को प्रेस करता, फूड को प्रेजेंट करता। तो क्या कर रहा था? डॉग स्लाइवेट कर रहा था, उसके अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा था। अब क्या किया उसने? बेल को तो प्रेस किया बट फूड को प्रेजेंट नहीं किया। बट डॉग ने क्या किया? फिर से स्लाइवेट किया। दैट मीन क्या हुआ? उसके अंदर एक कंडीशन बैठ चुकी है कि जैसे ही बेल रिंग करेगी मेरे सामने फूड को प्रेजेंट किया जाएगा। दैन वी वर लर्निंग थ्रू इंसाइट सडन अंडरस्टैंडिंग और सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। दैट मीन सडनली किसी चीज़ को समझना, उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना। नेचर क्विक एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। ये क्विक होती है, सडन है, दैट मीन क्विक है, एकदम से आपने कुछ देखा, समझा और एक नॉलेज को गेन कर लिया। नेचर क्या है इसका? क्विक है और बेस्ड अपॉन द प्रीवियस नॉलेज, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर बेस्ड है। एग्जाम्पल, सडनली रियलाइजिंग द आंसर टू अ रिडल। कोई एक रिडल है, उसका एकदम से आपने कोई क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। कोई क्विज है, आपने इंस्टेंटली उसका आंसर फाइंड आउट किया है। दैट इज लर्निंग थ्रू इंसाइट। दैन वी हैव लर्निंग थ्रू इंट्यूशन, मीनिंग इंस्टेंट टू डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। एकदम से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, दैट मीन्स दैट इज़ योर लर्निंग थ्रू इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है आपकी इनर फीलिंग के से आपने कोई चीज़ को गेन आउट किया है। नेचर इन बोला गट फीलिंग, आपकी गट फील है कि ये ऐसा ही होगा, या फिर आपकी इनर सेंस बोल रही है कि आज ऐसा होगा। दैट इज़ लर्निंग थ्रू इंट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर सेंसिंग अ स्टूडेंट इज़ अपसेट इवन दो विदाउट वर्बल क्लूज। एक टीचर एक सेकंड में फाइंड आउट कर लेता है एक स्टूडेंट अपसेट है, चाहे वो स्टूडेंट वर्बली बताए या नहीं बताए। दैन द सेम एग्जाम्पल विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि उनके बच्चे अपसेट है, आइदर बच्चे उनको बताएं या फिर ना बताएं। नेक्स्ट इज़ लर्निंग बाय रीडिंग एंड लिसनिंग। आप किसी चीज़ को सुन के या फिर पढ़ के सीख रहे हो, मीनिंग एक्वायर नॉलेज फ्रॉम बुक्स, लेक्चर, वीडियोज़ एंड द पॉडकास्ट। नेचर पैसिव बट स्ट्रक्चर्ड। नेचर क्या है इसका? पैसिव नेचर है, बट नेचर क्या है? स्ट्रक्चर्ड नेचर है इसका। एग्जाम्पल, लर्निंग हिस्ट्री फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट ऑन अ साइंस। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसीड और ऑर्गेनाइज डाटा है आपका विद अ डीप मीनिंग। और नॉलेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग गेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, स्टडी और लर्निंग। इसका नेचर क्या है? इन्फॉर्मेशन का रो फैक्ट्स एंड फिगर। नॉलेज एनालाइज्ड एंड इंटरनलाइज इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? कम्स फ्रॉम डाटा। और सोर्स क्या? नॉलेज क्या है? कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस एंड एप्लीकेशन। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सरफेस लेवल है और नॉलेज है कंप्लीट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। डिपेंडेंसी, इंफॉर्मेशन में कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डाटा, बट नॉलेज में कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंफॉर्मेशन। दैट मीन जो इंफॉर्मेशन है वो किस पे बेस्ड है? डाटा पे, और जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ट्रांसफरेबिलिटी, ईजली शेयर थ्रू राइटिंग और स्पीच। इन्फॉर्मेशन को आप लिख के बहुत जल्दी शेयर कर सकते हो, बट नॉलेज को आपको आपकी नॉलेज को वर्बली या फिर अपने वे से बताकर ही आप उसको शेयर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन का द टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे इन्फॉर्मेशन का। और नॉलेज का, नोइंग दैट 40 डिग्री सेल्सियस इज डेंजरस, हॉट एंड हाउ टू स्टे सेफ। दैट मीन आपको पता है 40 डिग्री सेल्सियस एक बहुत हाई टेम्परेचर है, बट आपको पता है कि इस टेम्परेचर पर सेफ कैसे रहा जा सकता है। यूज़फुलनेस, यूज़फुल ओनली व्हेन इंटरप्टेड करेक्टली। अगर उसको आप इंटरप्रेटेट करेक्टली करते हो तो ही यूज़फुल है क्या? इन्फॉर्मेशन। बट नॉलेज मोर डायरेक्टली यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर्म, इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न, स्पोकन एंड विजुअल, बट नॉलेज कैन बी एक्सप्रेस्ड और टेक्टिक।
देन वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ। बिलीफ और ट्रुथ में क्या डिफरेंस है? फर्स्टली वी हैव अ बिलीफ। बिलीफ इज़ अ मेंटल एक्सेप्टेंस और द कन्विक्शन दैट समथिंग इज़ ट्रू। बिलीफ क्या है? ऐसा मानना है कि ये ट्रू हो सकता है। ट्रुथ आपके पास उसके रिगार्डिंग ठोस रियलिटी है कि ये ट्रुथ है। बिलीफ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा ऐसा मानना है, उसका ऐसा मानना है, उसका वैसा मानना है, दैट मीन्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट ट्रुथ क्या है? वो तो सच ही है, उसको सबको मानना पड़ता है। दैन वी हैव अ बिलीफ बेस्ड अपॉन फेथ एंड ओपिनियन, बट ट्रुथ फैक्ट्स और एविडेंस पे बेस्ड करता है। बिलीफ में एग्जिस्ट विदाउट एविडेंस, क्योंकि हम मान रहे हैं, उसका एविडेंस होना ज़रूरी नहीं है, बट ट्रुथ के लिए प्रूफ और रियलिटी का होना ज़रूरी है। बिलीफ सही और गलत दोनों हो सकता है, बट ट्रुथ हमेशा सही रहेगा। बिलीफ दैट ब्लैक कैट ब्रिंग बैड लक, ऐसा हम मानते हैं कि जो ब्लैक कैट है, ब्लैक कलर की बिल्ली है, बैड लक लेके आती है, पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। एक वो एनिमल है, वो कोई गुड लक और बैड लक नहीं लेके आ सकता। बट अगर हम ये बोलते हैं अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। देन वी हैव अ बिलीफ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल और सोशल बिलीफ सिस्टम। ये आपके इंडिविजुअल और सोशल बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। बट ट्रुथ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। बिलीफ कैन चेंज ओवर टाइम विद न्यू पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, बिलीफ बदलता जाएगा, बट ट्रुथ रिमेन द सेम। ट्रुथ हमेशा सेम ही रहता है, वो पर्सपेक्टिव्स के साथ कभी नहीं बदलता। Then we have a difference between reasoning and analysis. Firstly, reasoning is a mental process of drawing conclusion from logic. आप logic से कोई conclusion find out कर रहे हैं. But analysis is a process of breaking down complex information to understand it. Analysis में आप क्या करते हो? जो complex information है उसको break down करके easy information में convert करते हो ताकि आप उसको easily understand कर सको. Reasoning to justify, solve or decide something logically. रीजनिंग है तो उसके पीछे आप लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। एनालिसिस टू एग्जामाइन, अंडरस्टैंड और इवैल्यूएट समथिंग, कुछ इवैल्यूएट करने की कोशिश करोगे। रीजनिंग ऑन फॉर्मिंग आर्ग्यूमेंट, मेक इन्फ्रेंसेस, एंड एनालिसिस ऑन एग्जामाइनिंग कॉम्पोनेंट, रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर, ये इस पर फोकस करता है। रीजनिंग की प्रोसेस क्या है? कनेक्ट फैक्ट्स और आइडियाज टू रीच अ न्यू कंक्लूजन, बट एनालिसिस सेपरेट इंफॉर्मेशन इनटू डीपर अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स। बिलीव मोस्ट डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एनालॉजिकल होता है, और बट एनालिसिस मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव एंड डायग्नोस्टिक होता है। बिलीव का एग्जाम्पल, ऑल बर्ड्स हैव विंग, अ स्पैरो इज अ बर्ड सो इट हैज़ अ विंग। ये हमारा बिलीफ है, सभी बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं, स्पैरो एक बर्ड है इसलिए उसके पास भी विंग्स होगी। बट ये ट्रुथ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है हर बर्ड्स के पास विंग हो। बट क्या है जो एनालिसिस क्या कह रही है? स्टडिंग अ स्पैरो फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कंपेयरिंग इट विद अदर बर्ड्स। अब वो क्या करें? एनालाइज करेंगे उसके स्पैरो का फिजिकल स्ट्रक्चर को और बाकी बर्ड्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और फिर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। एप्लीकेशन, सोल्विंग लॉजिकल प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये किसके रिगार्डिंग है? आपका रीजनिंग के रिगार्डिंग। एंड एनालिसिस के लिटरेसी, क्रिटिसिज्म, केस स्टडी, इवैल्यूएशन में आपकी हेल्प करेगा। Then we have reasoning, a logical conclusion or solution, but analysis, a deeper understanding और explanation, इसका क्या ही आउटकम है। ये हमारी नॉलेज एंड करिकुलम के रिगार्डिंग हमारे नेक्स्ट टॉपिक था। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटिव रोल ऑफ नॉवर इन नोइंग नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you so much.